अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ऑटोकैड की यूनिट्स और लिमिट्स क्या हैं और इनको हम कैसे सेट कर सकते हैं। यूनिट्स बेसिकली आर कॉल्ड मेजरिंग सिंबल्स हैं जिन्हें हम यूनिट्स कहते हैं, और लिमिट्स जो है वो हम कुछ भी कोई भी ड्राइंग अगर हम बनाएं तो हम पेज के ऊपर हमारे ऑटोकैड के ये आउट ऑफ लिमिट है, इसमें जितनी भी हम लॉन्ग वो करना चाहें हम कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि हमारी ड्राइंग्स जो हैं वो उस बाउंड्री के बाहर ना आ जाएं। चलिए हम बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ और हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोकैड में आपने वही पेज खोलना है कि जो पहले से सेटिंग आपने की हुई है, और क्लासिक सेटिंग ऑटोकैड की मैं इसे बंद कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आए। आपने यहाँ पे जाना है फॉर्मेट की मेन मेन्यू के अंदर आपके पास फॉर्मेट है 1 2 3 4 5 के ऊपर। फॉर्मेट में आपने जाना है। यहाँ पर आप अगर नीचे देखें तो इधर आपको नज़र आएगा यूनिट्स लिखा हुआ, आपने इसे क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिएगा कि लेंथ की टाइप आपको नज़र आएगी। आपने इसे आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। हम इसे आर्किटेक्चरल करेंगे और हम ये करेंगे कि इसका प्रिसिशन जो है ना वो 0 सेट कर देंगे। ठीक है, हमें ये इंचेस में ही चाहिए तो इसे ये ऑलरेडी इंचेस में, ये इसे इंचेस में ही रहने देंगे। अब एंगल्स जो है ना वो हमारे पास डेसिमल लिखा हुआ है, हमें डेसिमल ही में चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सेट यूनिट्स फॉर आवर ड्राइंग्स के हमारी सारी ड्राइंग्स आर्किटेक्चरल टाइप ऑफ लेंथ होगी, हमारी ड्राइंग्स की प्रिसिशन 0 होगा और इंचेस में वो ड्राइंग्स हमारे सारी बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन स्केल हमने सेट कर लिया, हम इसे यूनिट्स हमने सेट कर लिए, हम इसे ओके करेंगे तो ये हो गया। ये यूनिट सेट करने का एक तरीका हो गया, कहाँ से, फॉर्मेट में जाके हमने किया। सेकेंड इज़ कि अगर आप UN अपनी स्क्रीन के ऊपर आप जाके UN टाइप करें, UN, ठीक है, ये देखिएगा आपके पास लिखा हुआ आ रहा है यूनिट्स। आपने इसे क्लिक करना है, सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा एंड शॉर्ट की आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, इसमें अगर ये आर्किटेक्चरल ना होता तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते आर्किटेक्चरल, प्रिसिशन 0 कर देते यहाँ से डेसिमल को, और इसे हम देख लेते कि ये इंचेस में है और ये डेसिमल डिग्रीज ही में है, इसे हम ओके कर देते। ठीक है, ये कर दिए तो इस तरह से हमारे यूनिट्स हमारे स्पेसिफाई हो गए कि हमें आर्किटेक्चरल यूनिट्स में काम करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लिमिट्स के ऊपर। लिमिट्स थोड़ा सा एक वो है टेक्निकल है, टेक्निकल इन अ सेंस के ठीक है, इसको समझना ज़रूरी भी है। और लेकिन कि लिमिट्स कैसे सेट करते हैं, इसके ये आपको ये देखना है कि इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से देखेंगे कि ये ड्राइंग लिमिट्स लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप LIM लिखेंगे, LIM स्क्रीन के ऊपर, कहाँ गया, LIM लिखा आपने, सी आपके पास LIM इज़ शॉर्ट की फॉर लिमिट्स। आपने LIM लिख के एंटर किया। सो ये आपके पास मैसेज लिखा हुआ आ रहा है नीचे कमांड लाइन के अंदर, लिमिट्स स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने को कह रहा है। और सामने अगर आप ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट, मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट 0 इन्होंने सेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट किया। ये क्यों किया हुआ है? ये इसलिए किया हुआ है कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की बिगिनिंग हमेशा पॉइंट 0 ही से कंसिडर की जाती है। कोई भी चीज़ एकदम से, लाइक कोई बेबी है वो 10 इयर्स का नहीं पैदा होता, इट स्टार्ट्स विद 0 समथिंग। कोई भी चीज़ अगर ग्रो करके आगे बढ़ती है, सो हमारे पेज की लिमिट भी हम इस बिगिनिंग का कॉर्नर या स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम इस लिमिट्स में हम ये जो है वो, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बता दूँ कि इसके अंदर ये हमेशा कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिमिट्स हम सेट करते हैं। ये दिस नंबर इज़ फॉर x कोऑर्डिनेट एंड दिस नंबर इज़ फॉर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके अंदर x एंड y हमारी लोअर लेफ्ट कॉर्नर की लिमिट्स के लिए x की वैल्यू भी 0 दी हुई है, y की वैल्यू भी 0 दी हुई है। अगर यही आपने रखना है तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप खुद पुट करना चाहें तो आप 0,0 लिख के एंटर कर देंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो गया।
ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर आप स्पेसिफाई कर दें। इसका करना ये है कि देखिए इन्होंने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट किया हुआ है 1 फीट से लेकर 9 इंचेस तक की आपको लिमिट दी हुई है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं इसे 100 लिमिट्स 100 मेरी हॉरिजॉन्टल लिमिट्स कॉमा और मैं डालती हूँ 80 मेरी वर्टिकल लिमिट्स, ठीक है, और मैं इसे एंटर कर देती हूँ 180। मैं इसे एंटर करूँगी तो ये 100 एंड उसके बीच में आ गए। अभी इसे अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई करने के लिए ये अभी एप्लीकेशन नहीं हुआ, सिर्फ आपने पुट किया है। अब मैं यहाँ पर मुझे ये अप्लाई करने के लिए मुझे पहले जूम करना पड़ेगा। जूम सिर्फ जूम नहीं, जूम के अंदर इतनी सारी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जूम ऑल, जूम सेंटर, जूम डायनामिक। हमें जूम ऑल करना है। जूम ऑल किया, एंटर किया तो ये हमारे पास रियल टाइम जूम जो है ना वो हो गया सिलेक्ट। अच्छा, अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहें तो अभी आप देखेंगे कि ये लाइन मेरी जो है ना वो 100 की अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ यूनिट्स की तो ये आप देखिएगा कि ये मेरी इसी बाउंड्री के अंदर आई। अगर हमने ये लिमिट सेट नहीं किए होते तो ये मेरी लाइन इस 100 यूनिट्स ने इस मेरा जो पेज है इससे बाहर निकल जाना था। सो दिस इज़ हाउ वी सेट लिमिट्स फॉर आवर ऑटोकैड। और इसको हम जो है ना वो मज़ीद अपनी ड्राइंग्स में किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम आगे चल के सीखेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।